इमेजिन कीजिए अगर आपके आइडिया को एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी में बदला जा सकता हो तो बिल्कुल एक सपने की तरह लगता है ना। वेल, आज आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे आपका एक सिंपल आइडिया कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में बदल जाते हैं जो आप देखते हैं। क्या आप जानते हैं जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स दुनिया में हैं उन सब ने अपनी जर्नी की शुरुआत किसी कैपिटल से नहीं की थी, किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं की थी। उन्होंने शुरू किया था एक आइडिया से और उसको रियलिटी में बदलने की जिद से। अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास वो सब कुछ है जो एक एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ज़रूरी है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? वेल, अगले कुछ ही मिनटों में क्लियर हो जाएगा। सीधा चलते हैं किसी भी बिजनेस के फाउंडेशन पर, उसके कोर पर, और वो क्या है? एक आइडिया, एक धांसू आइडिया। जी हाँ, हो सकता है कि आपके पास पहले से ही एक ब्रिलियंट आइडिया हो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप उसकी तलाश में हैं तो आपको एक कमाल का रास्ता बताता हूँ जिससे आइडियाज़ आते हैं, जहाँ से आइडियाज़ निकल के बाहर आते हैं। नोटिस कीजिए कि आपके आसपास क्या प्रॉब्लम्स है। आप नोटिस कीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट क्या करता है, आपको सबसे ज़्यादा एनोइंग क्या लगता है। क्या वो ट्रैफिक जाम्स हैं, या फिर किसी दुकान के बाहर लगी लंबी सी लाइन है, या फिर आपके मोहल्ले का शोर है? आखिर क्या है वो प्रॉब्लम जो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है? और वही प्रॉब्लम है आपका बिजनेस आइडिया। ट्रेविस और गैरेट, दो दोस्तों ने उबेर ऑटो की फाउंडेशन कर दी क्योंकि वो टैक्सी टाइम पे ना मिलने की वजह से बहुत ही परेशान थे, एनॉयड थे, इरिटेटेड थे। तो क्या एक आइडिया से काम चल जाएगा? आप भी जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। एक आइडिया को रियलिटी में बदलने से पहले आपको कुछ सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। उन सीढ़ियों पर चढ़ के आप उस रियलिटी तक पहुंचेंगे, और सबसे पहली सीढ़ी जो है उसको कहते हैं वैलिडेशन ऑफ योर आइडिया। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपका आइडिया सबसे बेस्ट है, तो शायद आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग घूम रहे हैं और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो आइडिया सिर्फ आप ही के पास हो। ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि किसी और के दिमाग में वो आइडिया ना आया हो। तो इसीलिए आपके आइडिया को पहले प्रूव करना पड़ेगा। बस यहीं पे बड़े एंटरप्रेन्योर्स बाजी मार लेते हैं दोस्तों। तो उन्हीं से सीखते हैं कि आखिर ये कैसे करें, कैसे अपने आइडिया को प्रूव करें कि ये बेस्ट आइडिया है कि नहीं। डिफरेंट यूज़र टेस्टिंग कंपनीज की मदद से ये अपने आइडियाज़ को वैलिडेट कराते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं ना कि लैंडिंग पेजेस क्रिएट करते हैं। अब ये लैंडिंग पेजेस बनाना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी बना सकते हैं। अगर आप डिटरमाइंड हो आपका आइडिया चेक करने के लिए, तो आप बिल्कुल एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज मतलब क्या? एक सिंपल सा वेबसाइट होती है जिस पे आप डिस्क्राइब करते हैं कि एक क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका आइडिया क्या है, आपका बिजनेस क्या है, और आप देखते हैं कि कितने लोग साइन अप करते हैं। उससे आपको आइडिया होता है कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। और अगर 100 बात की एक बात आप मुझसे पूछो कि क्या है ऐसी चीज़ जो करके आइडिया को 100% वैलिडेट किया जा सकता है, तो वो है MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट का एक सबसे सस्ता और सबसे बेसिक प्रोटोटाइप, और उस प्रोटोटाइप को आप जनरल पब्लिक में, जो आपके फ्यूचर कस्टमर हो सकते हैं, उनमें आप जाके उसको असलियत में यूज़ करके उसके रिजल्ट्स उन्हीं से जानते हैं। इसको बोलते हैं MVP। सोचिए ना कैसे फेसबुक इतना बड़ा बन गया, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा? कैसे एनवीडिया इतना बड़ा बन गया, कैसे एप्पल इतना बड़ा बन गया, कैसे रिलायंस इतना बड़ा बन गया? क्या इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया था? बताता हूँ आपको, क्योंकि बिना ये करे आप बड़ी रिस्क नहीं ले सकते दोस्तों। फेसबुक शुरू में सिर्फ एक फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, और यही उनका मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट था। उन्होंने सबसे पहले अपने कॉलेज के अंदर उसको टेस्ट किया और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स उनको आया, तो उससे उनको क्लियर हुआ कि हाँ, जो हम कर रहे हैं ना उसकी डिमांड है, लोग उसको पसंद करते हैं। स्मार्ट है ना? और अगर इस स्टेप पे आपका आइडिया वैलिडेट हो चुका है तो आप अब एक स्टेप ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, और ये रहा आपका ब्लूप्रिंट। अब आपको आपके आइडिया के लिए एक रॉक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। अब जबकि आपका बिजनेस प्लान रेडी है और आपका आइडिया भी वैलिड है, तो आपको पैसे मांगने के लिए कहीं जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर खुद ही आपको ढूंढ लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके आइडिया में भी दम है और आपका प्लान भी रॉक सॉलिड है। आखिर उनको भी तो पैसा ही कमाना है। अब जबकि आप एक और सीढ़ी चढ़ चुके हैं, तो आपका फोकस यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ों पे रहेगा, मेनली सिर्फ 2 चीज़ों पे। और वो क्या है? पहली चीज़ है क्वालिटी और दूसरी चीज़ है यूज़र एक्सपीरियंस। क्वालिटी तो खैर आप खुद समझ ही सकते हैं, और यूज़र एक्सपीरियंस क्या है?
सोचिए आपका दोस्त आपको बोलता है कि यार मैंने इस कंपनी की ये चीज़ यूज़ की, वाह मज़ा ही आ गया, तू भी करके देख। इसको बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। और यही दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको बेसिकली कंपटीशन में सर्वाइव कराएंगे। इस सफ़र के दौरान जो भी आप करेंगे, आप अपने रास्ते में बहुत सी गलतियां करते जाएंगे और इन्हीं गलतियों से आपको सीखना है और सारे अपने एफर्ट्स सिर्फ इन दो चीज़ों पे लगाने हैं, क्वालिटी और यूज़र एक्सपीरियंस। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दो दिन में हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन यही चीज़ आपको कंपटीशन जितवाने वाली है। अब हम धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अगला स्टेप होगा आपका ब्रांडिंग। आपको बनानी होगी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड। कुछ नाम लेने जा रहा हूँ आपके सामने और मेरे नाम लेते ही आपके ब्रेन में एक इमेज क्रिएट होगी, ठीक है। मैं 4 नाम लूँगा और चारों इमेज को आपको बस याद रखना है, ठीक है। पहला नाम कोलगेट, दूसरा नाम एप्पल, तीसरा नाम नटराज, चौथा नाम गूगल। ये जो नाम अभी मैंने लिए और लेते ही आपके ब्रेन में एक पिक्चर बनी होगी। हाँ, हर एक इंसान के दिमाग में ये पिक्चर अलग अलग बनती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसी को ब्रांडिंग कहते हैं दोस्तों। चलिए इसको एक अलग एंगल से आपको सोचना सिखाता हूँ। एप्पल सिर्फ एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये एक लग्जरी है, ये एक स्टेटस है। कोई 70,000 का फ़ोन क्यों लेगा जब वो सेम फीचर्स 40,000 में भी ले सकता है? क्यों? लग्जरी, स्टेटस। कोका कोला फॉर इंस्टेंस सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक हैप्पीनेस है। गूगल एक सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, एक ट्रस्ट है कि कुछ भी हो जाए गूगल करो, ये नहीं पता गूगल करो, वो नहीं पता गूगल करो। अब हम और भी करीब पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनी के दोस्तों। एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में चैलेंजेस ना हो, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा इंसान जो चैलेंजेस से भाग जाए वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। फंडिंग इश्यूज, कंपटीशन, डेडलाइंस, प्रेशर, फेलियर, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपके प्रॉब्लम्स की साइज भी बड़ी होती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर ऐसे कंडीशन में हमें ये वाली पंचलाइन काम आएगी। थॉमस एडिसन, आखिर कौन नहीं जानता इनको? 1000 बार फेल हो गए ये एक बार बल्ब बनाने के पहले। क्या आप में वो गट्स है? लेकिन यहाँ पे उनको एक बात पता थी कि फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर जर्नी का ही एक हिस्सा है, वो तो आके ही रहेगा। स्टीव जॉब्स, एप्पल आईएनसी की शुरुआत इन्होंने अपने गैरेज से की थी। इलॉन मस्क, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1000 बार फेलियर्स इन्होंने देखे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स ले लीजिए, रतन टाटा, किरण माजुमदार शॉ, न्यूमरस हर्डल्स के बावजूद इन्होंने अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल के इस दुनिया को दिखाया। और अगर आप भी इस स्टेप वाइज जर्नी को फॉलो करते हैं रेजिलियंस के साथ, पेशेंस के साथ और इमेंस हार्ड वर्क के साथ, तो यकीन मानिए आप भी लास्ट स्टेप पर डेस्टिनी के सामने खड़े होंगे अपने आइडिया को रियलिटी में बदलते देख। लेकिन इस जर्नी में आपको कुछ क्रूशियल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनमें से सबसे पहली चीज़ है, जितना हो सके आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। आपको अपने जैसे सोच वाले लोगों को ढूंढना है, उनको जमा करना है, उनकी टीम बनानी है। आपको हमेशा अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आपका आइडिया है, उस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा। इसके लिए आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, इसके लिए आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं और हाँ, आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द टॉप आपको पूरा फोकस अपना वैल्यू क्रिएशन पे रखना होगा दोस्तों। पॉजिटिव रहना होगा और खुद पर बिलीव करना होगा। सबसे मुश्किल चीज़ तो दोस्तों यही है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा विजन जो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं देख सकता। यहाँ तक कि आपने अगर किसी को बोल दिया तो वो आप पे हंसने भी लग जाए शायद। ऐसी चीज़ पे अपनी पूरी एनर्जी को डाल देना और कई सालों तक ऐसी चीज़ पे मेहनत करना जिस पे सिर्फ आप ही बिलीव करते हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। अगर किसी रैंडम पर्सन को उठा के अगर मुकेश अंबानी जी की सीट पर आज बिठा दिया जाए तो वो वहाँ पे सिर्फ एक दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक दिन भी वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में एक बात मैंने कही थी, अगर आपने गौर किया हो तो, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स की साइज भी बड़ी होती जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने की। हमने अपना आइडिया कहाँ से लिया था? एक प्रॉब्लम से, राइट? तो आपने कहीं ना कहीं शुरुआत ही एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से की है। मैं चाहता तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता हूँ, लेकिन जबकि आप पूरा बैकग्राउंड समझ चुके हैं, अब मुझे लगता है कि ये सही वक्त है एंटरप्रेन्योरशिप की असली डेफिनेशन बताने का। एक ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी के ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करे जो बहुत लंबे टाइम से कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसी को दोस्तों एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और वो व्यक्ति अगर आप हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं।
मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।